नीचे उतरो। जो आपका हुक्म। तुमने कुछ खाया है क्या? भूख लगी है तुम्हें? मुझे आजकल भूख नहीं लगती। मैं खाना भिजवाता हूँ तुम्हें। जरूरत नहीं है। डरो मत बेटा, मैं हूँ। अरे आंटी डरा दिया। तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। हाँ, मगर हाजरा आपा तुम्हें बहुत डांटती है ना? जी बहुत गुस्सा करती हैं वो। मेरी बात सुनो आबिद, हमारी बात तब खत्म नहीं हुई थी आबिद। किसी को पता न चले कि हम यासिर की तरफ गए थे, समझे? ठीक है आंटी। मुझे इस तरह तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आएगा आबिद। किसी को भी इस बारे में इल्म ना हो। जी बिल्कुल ठीक है आंटी। मैंने तो इसके बारे में दोबारा बात ही नहीं की आंटी। आपने इतनी बार जिक्र किया। मैं क्यों ना जिक्र करूं? ये मेरे बच्चों का मामला है आबिद। हमेशा याद रखना, तुमने फरहाद को धोखा दिया। उसे पता चल सकता है। उसे पता चलेगा तो वो क्या करेगा तुम्हारे साथ, वो तो तुम जानते हो ना। Turn right. पैसे कब तक ट्रांसफर होंगे? हम इसे देख तो लें। देखें तो सही इसमें कोई काम की चीज है भी या नहीं। तुमने धोखा किया हमारे साथ। फरहत यहाँ आ गए। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? इसे बंद रखना, खोलना नहीं इसे। जल्दी करो। बताओ मुझे, ये लैपटॉप तुमने किससे दिया? ये काम तुम्हें किसने दिया? बताओ वरना मार डालूंगा तुम्हें। हाथ मत छोड़ना यूनुस, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा हाथ मत जोड़ना भाई। तुम्हें बचा लूंगा यूनुस। बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया की क्या बात है, तुम भी कभी मेरे काम आओगे। बताओ मुझे कि तुम्हारा बॉस कौन है?
किसके आदमी हो तुम? बोलो। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जफर, मेरे को उम्मीदवार जफर। हमारे अंदर का कौन सा आदमी मिला हुआ है तुम्हारे साथ? और लैपटॉप का किसने बताया तुम्हें? जल्दी बताओ मुझे। पीछे हटो फरहत, पीछे। जल्दी बताओ वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। कमाल है। लगता है किस्मत आप पे बहुत मेहरबान है। फरहत, तुमने खोलकर देखा इसे? ऐसा करने की इजाजत नहीं है मुझे। अब ऐसी बात भी नहीं बेटा। बिलाशुबा तुमने मेरी जान बचाई है इसे लाकर। क्या आदम के बॉस का पता चला? उसे ऐसा करने पर किसने उकसाया? कौन है जिसने इतनी घटिया चाल चली? ये उसी मेयर जफर का काम है। बहुत कमीना इंसान है वो। मैं इलेक्शन में उससे कुर्सी छीन लूंगा। अब हम भी उसके साथ नरमी नहीं बरतेंगे। अब उसकी जड़ें काटने का वक्त आ चुका है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। वक्त आ चुका है कि हम कोई कदम उठाएं। ठीक है बेटा, मुझे आज तुमने बाल बाल बचा लिया। आज का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक है। तुम फख्र हो मेरा। एक बार फिर तुमने मुझे जीत लिया। अरे छोड़िए अंकल, ये भी एक काम ही है। खुदा हाफिज। आप जरूर मजाक कर रही हैं मेरे साथ। मैं वाकई मां बनने वाली हूं। क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मैं मां बन रही हूं। अरे नईम, तुम आज कैसे रास्ता भूल गए? मैं खाना लाया हूं तुम्हारे लिए। शुक्रिया। अरे वाह। और सुनाओ। बाहर लाइन लगी हुई है और तुम यहाँ आराम कर रहे हो? अरे नहीं यार, आराम कैसा। लगता है तुम एक बार फिर डेटिंग साइट्स देख रहे हो। हाँ तो इसमें क्या है? क्या गलत है? मैं कुंवारा हूँ, मेरा हक बनता है। हाँ, मेरे लिए खुशखबरी है तुम्हारे पास। अरे घबराते क्यों मेरे दोस्त, मेरे पास सब कुछ है। बात सुनो इजाज, इस बार मामला बहुत सीरियस है। क्योंकि मुसीबत में कोई और नहीं, मेरी बहन है। अरे घबराओ नहीं, मैंने यासिर अरसलान का सारा रिकॉर्ड निकलवा लिया है हमले से। मगर मैं समझ नहीं पाया कि आखिर यासिर साहब ने इसे राज क्यों रखा। ये ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ तो हम लेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। आप पहले मुझे ये बताएं, ये प्रोसिक्यूटर यासिर कौन है? वालिद का नाम नेमत अरसलान है, वालिदा का नाम यशफा अरसलान है और बहन का नाम गुलशन अरसलान। और हाँ, दूसरे भाई का नाम फरहत अरसलान है। क्या बताया तुमने?
उसके भाई का नाम फरहत अरसलान है। नेमत, शुक्र है खुदा का तुम अकेले हो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है नेमत। ये देखो फरहत क्या लाया है। क्या ये वही लैपटॉप है? हाँ, इसीलिए तो मैं इतना खुश हूं। अगर ये किसी के भी हाथ लग जाता तो मैं बर्बाद हो जाता, बर्बाद। शुक्र है खुदा का। हो खुदाया, इतना खुश हूं मैं अदिला। इसमें ऐसा क्या था जो तुम्हें परेशान कर रहा था? क्योंकि अगर कोई माली घपला होता तो तुम इतने परेशान ना होते। इसके अलावा जो भी मसला है तो मुझे बताओ प्लीज। देखो, मैं जानती हूँ इसमें कोई बहुत बड़ा राज तो मौजूद है, लेकिन अगर तुमने कभी मुझे अपना समझा है तो मुझे बताओ। नेमत, क्या है इसमें? जल्दी कहो। कुछ ऐसा जो मुझे बर्बाद कर सकता है, ऐसा माजी जो मुस्तकबिल को तारीख कर सकता है। कैसा माजी? डीएनए की रिपोर्ट है। किसका डीएनए नेमत? किस रिपोर्ट की बात कर रहे हो? आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं बहुत बड़ी बात है अदिला। मेरी जिंदगी की सबसे तल्ख हकीकत है ये। मैंने कई बरस अपने गुनाहों को छुपाया, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम हमेशा पूछती थी ना कि फरहत मुझे इतना अजीज क्यों है। असल बात यह है अदिला, फरहत वाकई मुझे सब बच्चों से अजीज है, इसलिए भी कि वो मेरा सहारा है। मगर इसकी एक और वजह है। फरहत मेरे इतने करीब क्यों है, तुम जानना चाहती हो ना? फरहत मेरा सगा बेटा है। लेकिन कैसे? यशवा ने कहा कि तुम उसके अंकल हो। मेरी सारी उम्र झूठ पर मबनी रही। 20 साल की उम्र में शादी हुई। लेकिन वो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई। फिर मेरी मुलाकात यशवा से हुई। उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उस बाजार में उसकी पहली रात थी। मानना पड़ेगा कि यशवा मुझे पहली नजर में ही भा गई थी। उसकी आंखों में एक खास तरह की चमक थी और उस बाजारी लिबास के पीछे भी कहीं दूर हयात झांक रही थी। मुझे वो अच्छी लगी, मैं उसे साथ ले गया, अंजाम की परवाह किए बगैर, कुछ भी सोचे बगैर, क्योंकि मैं पहले ही शादीशुदा था। मैं जानता था कि मेरे ससुराल वाले उसे कभी कबूल नहीं करेंगे, बल्कि शायद मार डालें उसे। और वैसे ही हुआ। मेरे ससुर ने तमाम कहानी भांप ली और वो हमारे पीछे पड़ गए। ताज्जुब है, तुम्हारे बेटे को भी सच मालूम नहीं? किस्मत। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुझे मजबूरी में यशवा को छोड़ना पड़ा, जबकि वो हामिला थी। और मुझे यूं लगा कि मैं मर चुका हूं। मत करो नेमत, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कहाँ जाऊं मैं? वो लोग तुम्हें मार डालेंगे यशवा, तुम्हें जाना ही होगा। फिर मैं उसे वहां से बोलू गांव ले गया। मैंने एक गरीब नाई ढूंढा जिसकी बीवी का हाल ही में इंतकाल हुआ था, और मैंने दोनों की शादी करवा दी। फरहत वहीं पैदा हुआ। यासिर और गुलशन उसके दूसरे शौहर की औलाद है, उसी हज्जाम की। खुदा ने सबब बनाया और उसका शौहर अपने दुश्मन के हाथों मारा गया।
लेकिन उससे पहले मैं एक बार उसके पास गया था। मैंने उसे कहा कि फरहत मुझे दे दो। फरहत मुझे अपना चचा समझता था। अब मैं उसे क्या बता सकता था? जो कुछ उसका बाप करता था फरहत वो नहीं करना चाहता था। मैं उसे करने भी ना देता। खैर, उस हज्जाम ने फरहत को मेरे हवाले करने से इनकार कर दिया। खुदा ने मेरी मदद की और वो हज्जाम अपनी पुरानी दुश्मनी का शिकार हो गया। यशफा और 3 बच्चे बेसहारा हो गए। मैं उन्हें अपने साथ ले आया। हाजरा मैडम को भी नहीं मालूम? कोई नहीं जानता सिवाय यशफा के और मेरे। हमने सबको यही बताया कि यशफा हमारे मामू की दूसरी बीवी में से खुफिया औलाद है जिसे हमारे सहारे की जरूरत है, और इसी तरह मैं झूठ के सहारे जीता रहा। फरहत को जब ये पता चलेगा तो क्या होगा? इसीलिए मैंने ये बात सबसे छुपाई, लेकिन मुझे डर है कि फरहत एक दिन ये सच्चाई जान जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि उससे पहले मैं खुद उसे ये सब बता दूं। तुम क्यों उदास हो? तुम भी मुझे बेहद अजीज हो। अगर तुम मुझे भूल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देखो अदीला, ये मेरा राज है जो वक्त आने से पहले कभी फाश ना होने पाए, यहां तक कि मैं खुद फाश करूं इसे। ये सब सहना इतना आसान नहीं है नेमत। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। एक मिनट, तुम जब आई कुछ कहना चाह रही थी। तुम कह रही थी कि कोई बात करनी है। इतनी जरूरी बात नहीं, मुझे अब याद भी नहीं वो बात। मैं चलती हूँ। एक मिनट रुकिए। जी भाई, किससे मिलना है? जी फरमाइए। आसिल सिनार का कौन सा घर है? आसिल सिनार? फरहत, पता नहीं क्या नाम है उसका आप फरहत साहब की वाइफ की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनो भाई, मैं 2 घंटे की ड्राइव करके यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे जल्दी बताएं कि वो कहाँ है, ठीक है? एक मिनट। आसिल, मुझे इसी वक्त तुमसे मिलना है। हसन, तुम यहाँ क्यों आए? कुछ भी पूछने से पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे आसिल। सब कुछ तो तुम जान चुके हो, अब बताने के लिए बचा है क्या है हसन? क्या तुम नीचे आके मेरी बात सुन लोगी प्लीज? हसन, यहाँ से चले जाओ, रिक्वेस्ट है तुमसे। बात सुनो आसिल, अगर तुम फौरन नीचे नहीं आई ना तो मैं यहाँ कोहराम मचा दूंगा, सुना तुमने? अभी नीचे आओ फौरन, मैं वेट करता हूँ। ओ मेरे खुदा। हसन, आसिल, क्या है ये? क्यों तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ, बताओ। हसन प्लीज चुप कर जाओ, रिलैक्स हो जाओ, आओ बैठ के बात करते हैं। चलो उस बेंच पे बैठते हैं। फरहत भाई, आप फौरन यहाँ पहुंचे। अब बताओ, ये कहानी मुझे क्यों मालूम नहीं?
तुम तो मुझे अपने भाई से मिलवाने वाली थी ना। आज यहाँ आके पता चला कि तुम शादी कर चुके हो। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बचा है हसन। मुझे नहीं जानना कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। कहाँ मिली तुम इस आदमी से? मेरे होते हुए भी ये था? बताओ आसिर। तुम रो क्यों रही हो? मुझे सच सुनना है आसिल। आसिल, देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हसन, तुम मेरी बात तो सुनो जरा। जो होना था हो चुका। अगर मैं तुम्हें कुछ बता सकती तो जरूर बताती, मगर मैं नहीं कर सकती हसन। देखो आसिल, मैंने मोहब्बत की है तुमसे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे बताओ सच क्या है? कहाँ है वो सामने। क्या चल रहा है यहाँ पे? फरहत, हम लोग बस यहाँ बैठे बात कर रहे थे। किसकी फरहत, ये क्या कर रहे हो? ऐसी कोई क्या हो रहा है ये? तमाशा मत बनो। हाँ? हसन, इसका तुम हाथ छोड़ो छोड़ो। मेरा। सुना नहीं तुमने? चले जाओ। हसन, मैंने पीछे कहा रहो। छोड़ो इसे। ऐसा मत करो फरहत, इसे छोड़ दो। आज के बाद अगर तुम यहाँ आए तो मार डालूंगा तुम्हें। ओ मेरे खुदा, हसन, कोई इसकी मदद करे, कोई एम्बुलेंस को बुलाए प्लीज। उसका फोन कर रहा है। अब तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। बहुत आजादी देख ली तुमने। आज के बाद 24 घंटे मेरी नजर तुम पर रहेगी। एक लम्हे के लिए भी बाहर नहीं निकलोगी तुम। मुझसे पूछे बगैर सांस भी नहीं लोगी। मुझसे पूछे बगैर एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी तुम। सुना तुमने? अब तुम मुझे घूर रही हो। कुछ कहना है क्या? क्या कहना है? बताओ मुझे क्या कहना है। आखिरी बार बोल रहा हूं कि मेरी सारी बातें दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। मैंने अब तक इज्जत दी है तुम्हें। तुम भूल गई कि तुम मेरी वजह से जिंदा हो। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे जीता जी मारना चाहते हो? तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ चुका है। बीवी हो तुम मेरी, और मैं तुम्हें अपना नाम कभी खराब नहीं करने दूंगा। उससे पहले तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। समझ आ गई तुम्हें? अपनी जुबान से जवाब दो। जुबान नहीं क्या मुंह में? हर जात का एक रोशन पहलू होता है और एक तारीफ पहलू। वो इंसान जो चूंटी तक को मसलने से डरता हो, वक्त आने पर पहाड़ को भी गिरा सकता है। मजबूरी ही वो वाहिद चीज़ है जो बुराई और अच्छाई के दरमियान एक बारीक लकीर को मिटा सकती है। मारो मुझे, मारो मुझे। छोड़ दो मेरा हाथ छोड़ दो। तुम मुझे मारना ही चाहती थी ना, तो ये हाथ रुक क्यों गए? अगर तुमने इरादा कर ही लिया है तो मुझे खत्म कर दो। रहम खाने की जरूरत नहीं। मार डालो मुझे। आई एम सॉरी। सिक्योरिटी कैमरों का बंदोबस्त करो। जी।
क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम पागल हो गए हो? आप अपने आप को बहुत होशियार समझते थे प्रोसिक्यूटर साहब। तुमने मुझे और मेरी बहन दोनों को धोखा दिया। किसको मारा तुमने? हाँ, क्या करोगे? मैं तुम्हारा बैच छीन लूंगा तुमसे। ले लो मेरा ओहदा, छीन लो मुझसे। तुम्हें लगा मैं डर जाऊंगा? मैं जानता हूं मिस्टर प्रोसिक्यूटर कि तुम मेरे दुश्मन उस फरहत अरसलान के भाई हो। भाई, हाँ? तुम्हें डर लग रहा है क्या? डर गई? जल्दी करो, मार डालो मुझे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मारो जल्दी। क्या हुआ? मारती क्यों नहीं मुझे? छोड़ दो खुदा के लिए प्लीज। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ? अब तुम मारना नहीं चाहती मुझे? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मैं गुस्से की वजह से अंधी हो गई थी, बिल्कुल। सबके साथ ऐसा ही होता है डॉक्टर। सब माया है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। तुम्हारा खून में इसके ऊपर हाथ रखो, तुम्हें खुदा का वास्ता। क्या तुम्हारे घर में फर्स्ट एड किट है फरहत? तुम्हारे अंदर का फरिश्ता फिर जाग गया है क्या? ये कैसे? तुम एक कदम दूर थी एक मसीहा से कातिल बनने में। सिर्फ एक बेबसी के महज एक लम्हे ने तुम्हें बदल डाला। अब तुम्हें एहसास हुआ डॉक्टर कि कोई इंसान बुरा नहीं, बुरे महज हालात होते हैं। ये देखो, तुम भी कातिल बन गई। अब तुम हम में से एक हो। हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो एक लम्हे में मार भी सकती थी। अगर मैं ऐसा चाहती तो मैं तुम्हारी काटी काटी को भी काट सकती थी। मैं एक डॉक्टर हूं, समझ आई तुम्हें? लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं ऐसा चाहती तो एब्डोमिनल कैविटी पे ना मारती। किस चीज से फरार हो रही हो? देखो मेरी जान, फरार मसले का हल नहीं होता। जिंदगी में सब हमारे इख्तियार में नहीं। वक्त हमें ऐसी राह पर ले जाता है। तुम सब मुझे आलायकार समझते हो क्या? तुमने मेरी आंखों में देखकर मुझसे झूठ बोला। तुम भी अपने भाई के प्लान में शामिल हो। मेरी बहन को तबाह कर दिया तुमने। मैं तुम्हें एक सच्चा और ईमानदार आदमी समझ बैठा था। लेकिन तुम्हारा भी क्या कसूर? जब फरहत तुम्हारा भाई है तो तुमसे क्या उम्मीद रखूं? मेरी बात सुनो, चाहे तुम मुझे मार डालो या फिर जेल में डाल दो, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुमने और तुम्हारे भाई ने इंसानियत और कानून से मेरा भरोसा खत्म कर दिया है। लेकिन मैं अपनी बहन को तुम्हारे उस घटिया भाई की कैद से एक दिन जरूर आजाद करवाऊंगा। तुम इस झूठी शिनाख्त के साथ दुनिया को कैसे फेस करोगे, ये सोचो। मैं उस खानदान का हिस्सा हूं, ये मेरे लिए बाइसे शर्म है। नेमत इमरान ने मेरे भाई को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। मेरा खानदान तोड़ दिया उसने। मैंने बचपन में ही तय कर लिया था कि अपने बाप के बताए रास्ते पर चलूंगा और मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसी वजह से वो खानदान भी छोड़ा मैंने। देखो,
हमारा जीवन हमारे इख्तियार में नहीं होता। सुना तुमने? अपना भाई, अपनी बहन, अपना खानदान छोड़ा मैंने। अगर मैं उस खानदान का हिस्सा होता तो आज उनके साथ होता। अगर मेरा भाई मेरे बाप के नक्शे कदम पर चलता तो मैं सबको बताता वो कौन है। अब तुम सोचो कि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या उस फैमिली को ओन करते तुम?